आप सभी के लिए जय हिंद। मेरा जैसा कि आप सब जानते हैं एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र चैनल में मेरे चैनल का नाम है। आपके सामने आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। नया हम एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। चाहे वो बीसीए की स्टूडेंट्स हों, चाहे वो 11वीं क्लास के हों, चाहे वो 12वीं क्लास के हों, बीएससी के भी हो सकते हैं, इवन बीएससी बायोटेक। आपका केमिस्ट्री में भी ये एमएससी केमिस्ट्री में एक पार्ट आता है, उधर आपका एमए, ये बहुत सारे हमारे पार्ट डिफरेंशिएशन के कॉमन पार्ट चलते हैं। चाहे वो बीएससी बायोटेक का स्टूडेंट हो, चाहे बीएससी का हो, चाहे बीसीए का हो, चाहे 12th क्लास का हो, इवन बीबीए का भी हो, उन सब में ये डिफरेंशिएशन चलते हैं। बड़ा आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैट्रिक्स यूनिट नंबर फर्स्ट थी मैट्रिक्स, उसको हम फिनिश कर चुके हैं। उसमें 25 लेक्चर हमने डाले हैं और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका नाम है डिफरेंशिएशन। इसको हिंदी में बोलते हैं अवकलन। इसका सार क्या है? सापेक्ष। इसका मतलब होता है सापेक्ष, किसी के सापेक्ष जाके हमें कोई मान निकालना। तो इसका न्यूटन ने और बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर के इसका हम डिस्कस बाद में करेंगे। आज हमारा फोकस है कि हम पहले फॉर्मूले पे इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। जैसे कहते हैं कि समय का खेल है, तो जब भी अगर कोई चीजें आज से 10 साल पहले कुछ थी, 10 साल बाद कुछ और होंगी, तो सब समय का चक्कर है। तो समय के सापेक्ष क्या है, चीजें बदलती हैं। तो यहाँ पे सापेक्ष की बात करें तो हम x को लेके चल रहे हैं। जितना भी अवकलन निकलेगा वो सारा का सारा x के सापेक्ष में निकलेगा। वो डिपेंड आप पे करता है, आप x के सापेक्ष में करें, a के में करें, b के में करें। बेस जो है हमारा x लेके चलेंगे। सारे बुक्स या सारे जो साइंटिस्ट हैं या कोई फैकल्टीज हैं वो सारा x को ही लेके चलते हैं। इजीनेस में, इजी वे में हम क्या करेंगे, इसको x लेके चलेंगे। फर्स्ट देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, d/dx। इसका मतलब होता है डिफरेंशियल। क्या मतलब है इसका? d फॉर डिफरेंशियल, x का मतलब है सापेक्ष। इसका मतलब हिंदी में ये x के सापेक्ष x की पावर n का अवकलन करने पर, वेयर n क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट। 1 2 3 4 5 6 या a b c d e m x y z समथिंग। x तो यहाँ पे बेस रहेगा, x के अलावा हमारा जो भी यहाँ पे है वो क्या माना जाएगा? n मतलब कांस्टेंट। तो n की वैल्यू 1 2 3 भी हो सकती है। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला है। क्या करेंगे, जो हमारा n लिखा हुआ है, इधर देखिए ध्यान से, n को आगे लेके आना है, n को x के आगे लेके आना है और n में से एक वैल्यू कम कर देनी है। n में से मान -1 कर देना, एक घटा देना है, तो वो बनेगा n x की पावर n -1। नेक्स्ट फॉर्मूला है d/dx। अगर कोई कांस्टेंट हो, कांस्टेंट का मतलब है x के अलावा, x के अलावा a भी हो सकता है। सपोज a है, b है, c है, 2 है, 4 है, 6 है, 9 है, उसका होता है 0। उसका अवकलन क्या होता है? 0 होता है। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा e की पावर x। इस पर डिस्कस करेंगे, उसका सेम रहता है। आगे है नंबर 4 ax। ax का मतलब क्या है? अगर हमने किसी x में कांस्टेंट से मल्टीपल कर दी, a से भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, 6 से भी कर सकते हैं, तो कांस्टेंट जैसा था वैसा ही रहेगा। कांस्टेंट जैसा था वैसा ही रहेगा। x का अवकलन होगा 1, तो इसलिए हमारा आ गया a। सो नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट ओनली n x की पावर n -1। सो इसको हम रख करके पहला शुरू करते हैं, n x की पावर n -1। जिनके पास हाई स्कूल में, जिन विद्यार्थियों के पास हाई स्कूल में मैथ था लेकिन 12वीं में 11वीं में मैथ छोड़ दिया और करंट में उन्होंने एडमिशन बीसीए में ले लिया, दिक्कत मानने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके साथ हूं, हर तरह से बेसिक मैं आपको लेके चलूंगा। तो सबसे पहला देखिए कैसे करते हैं। इधर देखिए सामने मेरे पास क्वेश्चन है x की पावर 6, एक क्वेश्चन है x की पावर -4। मुझे इनका क्या निकालना है? अवकलन करना है, यानी कि क्या करना है मुझे? डिफरेंशिएशन निकालना है। उसका चिन्ह क्या होता है? d/dx। क्या होता है इसका सिंबल? d/। इसका मतलब है x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये मतलब होता है इसका, अवकलन करने पर। ये तो हो गया आपको हिंदी में, यूपी बोर्ड वालों के लिए हो गया। इसको लिखना है इंग्लिश में, कैसे लिखेंगे? डिफरेंशिएट, शॉर्ट में बता रहा हूं मैं आपको, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू, W माने विद, RT विद रेस्पेक्ट टू x ओनली। आपको लिखना है डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से।
6 मुझे आगे लेके आना, मैं दोबारा क्वेश्चन को ले देता हूं आपके सामने। 6 मुझे आगे लेके आना है और 1 कम कर देना है, कर दीजिए कम। क्या आ गया आंसर? 6x की पावर 5। तो मेरा आंसर क्या आ गया? d/dx x की पावर 6 इक्वल टू 6x की पावर 5। सो ये मेरा फर्स्ट फॉर्मूला x की पावर n, x की पावर n मतलब n की वैल्यू 6 हो गई, 6 को मैं आगे ले आया और 6 में से 1 कम कर दिया। दिस इज n x की पावर n - 1। ये मेरा आंसर है। नोट कर लीजिए इसको। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं x की पावर 10, ये खुद करना है अपने आप को, ये क्वेश्चन आपको अपने आप पढ़ना है। एक क्वेश्चन मैं और देता हूं आप लोगों के लिए, सिंपल क्वेश्चन x की पावर 100। ये दोनों क्वेश्चन आप खुद करेंगे। अब अगला क्वेश्चन लेता हूं माइनस का, इसको आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। ये दोनों क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। नेक्स्ट देता हूं मैं x की पावर -4, x की पावर -4। देखिए सेम तरीका है, मैंने क्या बताया? पावर को आगे लेके आना है। क्या करना है? पावर को आगे लेके आना है। पावर क्या है? -4। x अगेन x, n की वैल्यू क्या है मेरे पास? -4। इस समय 4 नहीं है, -4 है। तो क्या कर देंगे? -4 में से 1 कम कर देंगे, -4 की पावर -5। सो फाइनल आंसर क्या होगा? d/dx x द पावर -4 इक्वल टू माइनस दिस इनटू दिस। इस चीज को मैं एक चीज और लिख सकता हूं, आपने पढ़ा होगा, आपने 6, 7, 8 में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? अगर कोई घात, अगर कोई पावर ऊपर माइनस की है तो नीचे किसकी हो जाती है? वो प्लस की। ऐसे ऊपर लेके जाएंगे माइनस की हो जाएगी, अगर माइनस की ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या? -4/x की पावर 5। दिस इज द फाइनल आंसर। इस रूप में हमको इसका आंसर लिखना चाहिए। अगर कोई x की पावर माइनस की तो नीचे किसकी हो जाती है? प्लस की, ऊपर जाके हो जाती है माइनस की। नोट करिए इसको। एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, क्या करना है आपको? आपको ये वाला क्वेश्चन करके दिखाना, x की पावर -6। अगला क्वेश्चन है x की पावर माइनस का। ये दोनों क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार और। 2 क्वेश्चन मैंने आपको सिंपल दे दिए और 2 मैंने आपको दे दिए माइनस वाले। इसको मैं रफ कर देता हूं यहां से, इसको पूरे को रफ कर देते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर मेरा क्वेश्चन पावर में भिन्न के रूप में है, पार्शियल फंक्शन के रूप में है, मतलब इस तरह से 1/2, x की पावर 1/2 का एक नाम और होता है, उसको बोलते हैं हम √x। √x का मतलब क्या होता है? x की पावर हाफ। अगर कहीं क्वेश्चन आपको x की पावर 1/2 मिल जाए तो इसका मतलब क्या है? ये मेरा क्वेश्चन ऐसे भी मिल सकता है, d/dx √x। दोनों का मतलब एक ही है। रूट का मतलब होता है जो भी उसके अंदर वेरिएबल है उसकी पावर हाफ हो जाएगा। अब देखिए n की वैल्यू कितनी हो गई? बताइए। n की वैल्यू हो गई आपकी 1/2। कितनी हो गई? तो 1/2 को आगे लेके आएंगे, आगे ले आए, x सेम रहेगा, 1/2 में से 1 कम कर दीजिए। फॉर्मूला क्या है मेरे पास? n x की पावर n - 1। n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1/2। 1/2 मेरा आगे आ गया x के, अगेन x सेम रहेगा यहाँ पे। n की वैल्यू क्या है? 1/2 में से 1 कम कर दो। नाउ 1/2, अब आधे में से 1 घटाना है। हम सब जानते हैं हम आधे में से 1 नहीं घटा सकते। 5वीं क्लास तक टीचर ये बताते हैं कि हम छोटी संख्या में से बड़ी को नहीं घटा सकते। जैसे ही वो बच्चा बड़ा होता है, 6, 7 में पहुंचता है, तो कहते हैं यस ऑफ कोर्स वी कैन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम स्मॉलर, में से हम बड़ी को घटा सकते हैं। क्या होगा उसमें? बड़ी में से छोटी घटानी है तो क्या आ जाएगा? माइनस का आता है। तो क्या करेंगे? हाफ में से 1 तो जाएगा नहीं, लेकिन 1 में से हाफ चला जाएगा तो माइनस का हाफ बचेगा। ये सब आप जानते हैं पहले से, जो नहीं जानते हैं सीख लीजिए। करंट में क्या हो गया? x की पावर -1/2। x की पावर -1/2 का मतलब है 1/x की पावर हाफ। जो पावर माइनस की ऊपर होती है नीचे आके किसकी हो जाती है? प्लस की। तो कैसे हो जाएगा? 1/2 सेम रहेगा और यहां पे हो जाएगा x की पावर हाफ।
x की पावर हाफ को मैं क्या बोल सकता हूँ, रूट x। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 रूट x। तो डायरेक्ट मैं इसको लिख सकता हूं, अगर मुझसे कोई पूछे कि आप बताइए रूट x का डिफरेंशियल क्या होगा, आपको डायरेक्ट याद करना है, सर इसका रूट x का होगा 1/2 रूट x। सीधा याद करना है आपको। पहला फॉर्मूला आपने याद कर लिया होगा, n x की पावर n-1। रूट x का होता है 1/2 रूट x। इसको आप डायरेक्ट याद करिए। बड़े बड़े क्वेश्चन में जब ये रूट x से आपका दर्शन होंगे, इससे आप रूबरू होंगे, आपके सामने क्वेश्चन आएगा, सीधा क्या लिखना है, 1/2 रूट x। कॉपी कर लीजिए इसको। कितना टाइम हुआ? x की पावर n पे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। हमने सिंपल ले लिया, माइनस का ले लिया, एक ले लिया हमने 1/2 का। किसका ले लिया? रूट x का। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम 4 टाइप के आप क्वेश्चन आपके सामने करने वाले हैं। पहला हमने सिंपल कर लिया, पॉजिटिव हमारी उसकी पावर हो गई। सेकंड ले लिया हमने, माइनस का ले लिया, 2 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए। तीसरा 1/2 ले लिया, एक और ले लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन मेरे पास है, सपोज मैं डिफरेंशियल पूछ रहा हूं आपका, बेटे बताइए 1/x की पावर -6 का डिफरेंशियल कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन है मेरे पास 1/x की पावर -x का डिफरेंशियल कैसे निकालेंगे। क्या करेंगे, x की पावर -6 को ऊपर ले जाएंगे, किसकी बन जाएगी ये, प्लस की। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये मेरा बन जाएगा d/dx सेम रहेगा, इसको मैं कह सकता हूं x की पावर 6। नाउ दिस इज नॉर्मल क्वेश्चन, आप जानते हैं क्या लगा देंगे सीधा, n(x की पावर n-1) हो गया सिंपल। चलिए एक क्वेश्चन ये आपके सामने आ गया। 5 क्वेश्चन हो गए आपके, 5 तरह के। एक क्वेश्चन और बताते हैं हम, अगर हमारा नीचे पावर में भिन्न के रूप में हो, किसके रूप में हो, भिन्न के रूप में हो, कैसे निकालेंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पे, फिर मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन दे दूंगा, आप उन्हें सॉल्व करके लाएंगे। एक टाइप और मेरे सामने आ गया, मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है 1/√x। क्या सॉल्व करना है, 1/√x। मैंने अभी आपको बताया था रूट x का मतलब क्या होता है, बताइए मनीष। इसका मतलब होता है x की पावर हाफ। देख लीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, d/dx, इसका मतलब है x की पावर हाफ। इसका मतलब क्या है, x की पावर हाफ। मैंने बताया अगर कोई नीचे पावर में उसको ऊपर लेके जाएंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये, d/dx x की पावर -हाफ। तो इसको सुनना ध्यान से, सुनिए डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि रूट x का डिफरेंशियल क्या होगा, डायरेक्ट याद कर लीजिए 1/2 रूट x। अब अगला आपको डायरेक्ट याद करना है हमेशा के लिए, 1/√x का डिफरेंशियल क्या होगा। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, माइनस का हाफ। कितना है, माइनस का हाफ। x सेम रहेगा, माइनस के हाफ में से 1 कम हो जाएगा। जिसको भिन्न नहीं आती है वो भी एक बार देख लो। बेसिक से बेसिक में आपको मुझे मजबूरी में पढ़ाना पड़ रहा है आपके लिए। देखिए माइनस का 1/2 -1, मैं इसके नीचे 1 मान सकता हूं, इसकी क्रॉस मल्टीपल करिए, -1 2 की करिए -2, और इसकी आप 1 की 2 में कीजिए, कितना आ जाएगा, माइनस का 3/2। जब भी दोनों वैल्यू माइनस की होती है, जुड़ करके माइनस की हो जाती हैं। सो नाउ वी हैव -1/2 सेम, x की पावर क्या हो जाएगा, माइनस का 3/2, माइनस का 3/2। नाउ ये माइनस का है, नीचे किसका हो जाएगा, आगे प्लस का हो जाएगा, नीचे किसका हो जाएगा, इधर कर लेते हैं, प्लस का हो जाएगा। तो मेरे पास बन जाएगा -1/2 1/x की पावर 3/2। आगे मैं इसको सॉल्व करने और जा रहा हूं, इसका रियल में आपको आंसर कैसे लिखना है। अगर 1/√x का आता है तो कैसे लिखना है, देखिए इधर डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना है। 1/2 मैं इसको लिख सकता हूं x × x की पावर हाफ। x की पावर 3/2 को मैंने क्या किया, जब भी दोनों सेम होते हैं तो उसमें घातें आपस में जुड़ती हैं, घातें क्या करती हैं, आपस में ऐड हो जाती हैं। तो x की पावर 1 हो गया, ये हो गया x की पावर हाफ। इन दोनों को जोड़ो, जोड़ने का मतलब क्या है, अगर मैं x की पावर 1 × x की पावर हाफ को जोड़ूंगा, इसका मतलब है x की पावर 1 + 1/2। इन दोनों को ऐड करूंगा, क्या आ जाएगा, x की पावर 3/2। इसका मतलब मैं x की पावर 3/2 को x की पावर 1 यानी कि x × x की पावर हाफ लिख सकता हूं। यस,
सो फाइनल क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2 x सेम रहेगा और x की पावर हाफ का मतलब क्या होता है रूट x। x की पावर हाफ का मतलब क्या होता है रूट x। सो दिस वन ध्यान रखना है, आपको भूलना नहीं है। रूट x का डिफरेंशियल होता है 1/2 रूट x। इससे पहले मैंने आपको बताया 1/√x का आपको डायरेक्ट याद करना है, बार बार अभ्यास नहीं करना है। ऐसे लिख के एक बार जरूर अभ्यास करें। क्या लिखना है माइनस 1/2 x रूट x। कॉपी कर लीजिए इसको, मैं रख पढ़ देता हूं ऊपर से। चलिए कॉपी कर लिया होगा आपने। एक बार ओवरव्यू, फटाफट से ओवरव्यू। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको क्वेश्चन बताया, देखिए इधर एक सिंपल क्वेश्चन बताया मैंने आपको x की पावर 10, ये आप करेंगे खुद पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप करेंगे d/dx x की पावर -9, ये आप खुद करेंगे। तीसरा क्वेश्चन d/dx x की पावर -1/3, ये आप खुद करेंगे। चौथा क्वेश्चन d/dx 1/x की पावर 9, ये आप खुद करेंगे। पांचवा क्वेश्चन d/dx 1/x की पावर 4। 5 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, मैंने आपको 5 प्रकार क्वेश्चन बता चुका हूं। नाउ एक बार 1 मिनट और चाहिए मुझे आपसे, 1 मिनट ओनली। देखिए पहला फॉर्मूला क्या होगा, x की पावर n का डायरेक्ट याद कर लो। क्या अगर रूट x का मैं पूछता हूं भविष्य में क्या बताओगे सर 1/2 रूट x। एक और याद कर लीजिए, कल पूछूंगा मैं आपसे, इसका बताएंगे सर 1/2x। सो डियर ऑल, जितने भी वैष्णवीज और प्रभुज इसको ऑनलाइन देख रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो बेसिक लेवल से हैं, जिन्होंने 12वीं मैथ से किया, उनके लिए बहुत सिंपल है, हल हुआ है। वो हो सकता है उनको आनंद आए, बट जिनके पास 12वीं क्लास में मैथ नहीं था और जो बीसी में एडमिशन ले चुके हैं या बीएससी बायोटेक में जा चुके हैं, उसमें ये क्वेश्चन 100% आएंगे। उनके हिसाब से मुझे वीडियो लेके चलना पड़ रहा है। मैं आपके सामने पुष्पेंद्र सिंह, आप सब जानते हैं, एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र। इसको लाइक करें और जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सारे के सारे वीडियो आपके पास चले आएंगे, अपने आप चले आएंगे। कहते ना कभी राम बन के, कहते ना कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी। ये क्वेश्चन सारे के सारे उस घंटी पे दबाने से चले आएंगे। नमस्कार आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।